नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो ये है कि रशिया और वेस्ट के बीच में एक डायरेक्ट कन्फ्रंट अभी शुरू हो रहा है और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है एक बहुत बड़े इवेंट का। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अभी वॉर हो जाएगा या फिर कुछ, लेकिन यही सब छोटे छोटे स्टेप्स के कारण से एक बड़ा वॉर होता है। तो अभी देखिए, तो अभी 3 बाल्टिक कंट्रीज़ है। ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज़ 1991 से पहले तक रशिया के पार्ट थे और ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज़ है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया। तो आप मैप में देख सकते हैं जैसे कि ये एस्टोनिया और लाटविया अपना बॉर्डर रशिया से शेयर करता है, लेकिन जो ये लिथुएनिया है ये अपना बॉर्डर मेनलैंड रशिया से शेयर नहीं करता। तो अभी आप पूछेंगे कि ये मेनलैंड रशिया क्या होता है। तो देखिए, मेनलैंड रशिया ये वाला पूरा पार्ट है जो कि आप मैप में अभी देख सकते हैं। और मेनलैंड रशिया के अलावा रशिया का एक एक्सक्लेव है। एक्सक्लेव मतलब कोई भी कंट्री का टेरिटरी जो उस कंट्री से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं। जैसे कि पहले बांग्लादेश जो कि वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वो एक तो एक्सक्लेव था, मतलब पाकिस्तान का ही वो पार्ट था, लेकिन वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं था। तो सिमिलरली रशिया का एक पार्ट कलिनिनग्राड ओब्लास्ट है, ये रशिया का पार्ट है, लेकिन ये रशिया के मेनलैंड से जुड़ा नहीं हुआ है। और यहीं कलिनिनग्राड में रशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सबमरीन्स और नेवी के शिप्स डॉक्ड है और यहीं से रशिया वेस्ट को प्रेशराइज करता है, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ को। तो देखिए, 1991 से पहले तक एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया रशिया का ही पार्ट थे, लेकिन जब 1991 को ये तीनों कंट्री रशिया से डिसइंटीग्रेट हुए तो उसके बाद रशिया और इनके बीच में एक अग्रीमेंट ये हुआ कि रशिया एक रेल रोड पास करेगा, मतलब बेसिकली एक ट्रेन जाएगा जो रशिया को कलिनिनग्राड से कनेक्ट करता होगा और ये लाटविया से होते हुए लिथुएनिया के थ्रू होते हुए कलिनिनग्राड तक जाएगा और कोई भी कंट्री इसको रोकेगा नहीं। लेकिन अभी हुआ ये, लिथुएनिया ने रशिया के इस रेल रूट को रोक दिया है। लिथुएनिया का कहना यह है कि रशिया एक कंट्री है जिसके ऊपर इतने सारे सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं और उनको अगर हम लोग अपने कंट्री के थ्रू से पास करने देंगे तो ये एक इंटरनेशनल वायलेशन होगा और हम लोग ये करना नहीं चाहते। और इसका एक्सक्यूज़ देते हुए लिथुएनिया ने रशिया के थ्रू जो कार्गो या फिर जो भी ट्रेन से कोई भी प्रोडक्ट्स कलिनिनग्राड तक पहुंचाया जाता है उसको ब्लॉक कर दिया है अभी। तो अभी आपको एक क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि ठीक है, लिथुएनिया ने रशिया का जो रेल रूट है उसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन रशिया के पास रेल रूट के अलावा भी तो बहुत सारा एक्सेस है कलिनिनग्राड के, जैसे कि वो सी रूट के थ्रू जा सकता है। तो कलिनिनग्राड भी अपना बॉर्डर बाल्टिक सी से शेयर करता है, तो रशिया बाल्टिक सी के थ्रू होते हुए कलिनिनग्राड तक तो जा ही सकता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर येस है, हाँ, रशिया कलिनिनग्राड तक विया सी रूट जा सकता है। लेकिन देखिए, सी रूट तक को तो यहाँ से देखिए, रशिया को अपना कार्गो शिप सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट से ले जाना होगा। फिर उसके बाद असली दिक्कत यहाँ पे शुरू होगा कि रशिया को जो अपना कार्गो शिप है उसको, तो रशिया को फिनलैंड और एस्टोनिया के जो भी टेरिटोरियल वाटर है उससे बचते बचाते हुए अपना कार्गो शिप को ले जाना होगा और उसको फिर कलिनिनग्राड तक ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, टेरिटोरियल वाटर के थ्रू ले जाना मतलब समझ आए कि एक कोई पर्सन को आप रस्सी पे चलने के लिए बोल रहे हैं, ये इसके बराबर है, मतलब इतना नैरो पैसेज है। इससे भी नैरो पैसेज एक और रशिया के लिए हेडेक है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, ये बहुत ही नैरो पैसेज है। यहाँ से अगर कोई भी एक कार्गो शिप को लेके जाएगा तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई एक पर्सन को एक रस्सी के ऊपर आप चलने बोल दिए हैं। तो ये एक मेन इशू है। प्लस दूसरा इशू ये है कि कभी भी देखिए, कलिनिनग्राड में एक बहुत ही बड़ा नेवल डॉकयार्ड है रशिया का, तो कभी भी रशिया वहाँ पे कोई भी आर्मामेंट या फिर कुछ भी करेगा तो नेटो कंट्रीज़ को पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि एस्टोनिया नेटो का मेंबर है। तो ये हुआ दूसरा रीज़न। और तीसरा रीज़न ये है कि ये रशिया के लिए फीजिएबल नहीं है, क्योंकि देखिए, आप रेल के थ्रू कलिनिनग्राड तक बहुत ही कम टाइम में प्लस बहुत ही एफिशिएंटली पहुँच सकते हैं, लेकिन आप अगर सी रूट के थ्रू जाएंगे तो देखिए, सी रूट में प्लस अगर रशिया सी रूट के थ्रू जाएगा तो उसमें टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, प्लस उसके साथ जो भी कार्गो शिप है वो कोई भी कंट्री लीज़ में लेता है। तो अभी रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस है कि कोई भी कंट्री अपना कार्गो शिप रशिया को देना नहीं चाहता। प्लस रशिया ने अभी कुछ दिनों पहले ही जो भी प्लेन उसको लीज़ में दिए गए थे उसको रशिया ने अपना प्लेन डिक्लेयर कर दिया। तो इस कारण से जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में रशिया का जो भी इज्जत था वो और भी कम हो गया और कोई भी रशिया को अपना कार्गो शिप तब देना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि कभी भी रशिया कुछ भी कर सकता है। रशिया को कोई लीज़ में कार्गो शिप देगा, रशिया फिर अगले दिन कहेगा कि ये शिप आज से मेरा हो गया, तो ये भी एक रिस्क का फैक्टर है। तो ये सब रीज़न्स है कि रशिया क्यों सी रूट प्रीफर नहीं करेगा कलिनिनग्राड तक जाने के लिए। और जैसे ही ये सब इंसिडेंट हुआ तो नेटो कंट्रीज़ ने ज़्यादा कुछ तो अभी इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन एस्टोनिया जो कि एक बाल्टिक नेशन है उसके पीएम ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि रशिया उन लोगों को मिटा देगा अगर लिथुएनिया ने इस ब्लॉकेज को हटाया नहीं तो ये एक फैक्ट का बात है कि ये तीनों कंट्रीज़ कहने के लिए नेटो के मेंबर है, लेकिन नेटो ने अपने कोई भी ट्रूप्स को यहाँ पे ज़्यादातर डिप्लॉय नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 ही ट्रूप्स हैं और ये सब कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो लोग भी इतने ज़्यादा फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है किसी भी वॉर के लिए। जैसे कि यूक्रेन का जो आबादी था वो लगभग 4 करोड़ की तरफ था, प्लस अगर आप रशिया को यूरोप से एक्सक्लूड कर देंगे तो यूक्रेन यूरोप का लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, लेकिन इन सब कंट्रीज़ के पास पहले तो आबादी नहीं, दूसरा इन सब कंट्रीज़ का साइज़ भी छोटा है। प्लस अगर रशिया चाहे तो इन सब कंट्रीज़ के कुछ टेरिटरीज़ को रशिया एनेक्स कर सकते हैं, जैसे कि रशिया ने क्राइमिया को किया था, प्लस डोनेट्स्क और लुहांस्क को यूक्रेन से तोड़ के किया था। तो इन सब कंट्रीज़ में भी ऐसा हो सकता है और जो बाइडन इन सब छोटे छोटे लैंड एरिया के लिए तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं करेंगे। प्लस
अगर रशिया ने इन सब कंट्रीज़ के टेरिटरी को ले लिया और तब भी अगर नेटो चुप रहा तो नेटो के ऊपर ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि क्या नेटो इस 21st सेंचुरी में फिजिएबल है, क्या नेटो का सच में कोई अस्तित्व है अगर वो अपने ही मेंबर कंट्रीज़ के टेरिटरी को नहीं बचा पाए। और लिथुआनिया ने जब रशिया के रेल रूट को ब्लॉक कर दिया तो तब रशिया के जो भी बड़े बड़े ओहदे में बैठे हुए ऑफिशियल्स थे उन्होंने एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा करना शुरू कर दिया और वो था कि क्या वो लोग सुवाल्की कॉरिडोर को एनेक्स कर लिए। कि तो अभी आप लोग मैप में देखिए, लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में जो बॉर्डर शेयर हो रहा है वहाँ से एक नैरो कॉरिडोर पास होता है जो कि कलिनिनग्राड को भी कनेक्ट करता है। तो यही नैरो पैसेज को सुवाल्की कॉरिडोर कहा जाता है। ये सुवाल्की कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सुवाल्की कॉरिडोर के थ्रू से पोलैंड और लिथुआनिया कनेक्ट होते हैं और पोलैंड और लिथुआनिया दोनों नेटो कंट्रीज़ हैं। प्लस अगर ये सुवाल्की कॉरिडोर रशिया एनेक्स कर लेता है तो रशिया डायरेक्टली कलिनिनग्राड से अपना कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर पाएगा। और अगर आपको अभी ये डाउट हो रहा होगा कि कहाँ रशिया कितने दूर में और ये सुवाल्की कॉरिडोर इतने दूर में, ये रशिया डायरेक्ट वहाँ पे जाके एनेक्स कैसे कर लेगा, उसको तो कंट्रीज़ को तो पार करना पड़ेगा। तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूँ कि देखिए, रशिया और बेलारूस जो कंट्री है ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड कंट्रीज़ है क्योंकि दोनों में डिक्टेटोरियल रूल है। प्लस बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको वो तो प्योरली पपेट है, रशियन पपेट। वो व्लादिमीर पुतिन जो भी कहते हैं वही करते हैं। यूक्रेन वॉर में भी बेलारूस ने रशिया को इजाज़त दिया था कि वो लोग यूक्रेन को नॉर्थ से अटैक करें, तो रशिया कभी भी चाहे तो बेलारूस के लैंड का यूज़ कर सकता है अपने मिलिट्री कैंपेन्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक पॉसिबिलिटी है कि रशियन मिलिट्री बेलारूस में जाएंगे और बेलारूस के आर्मी के साथ मिलके जो ये सुवाल्की कॉरिडोर है इसको अचानक से एक दिन में एनेक्स कर लेंगे। सुवाल्की कॉरिडोर बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है तो इसको इजीली एनेक्स कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ वही है कि पोलैंड नेटो का मेंबर है। अगर सुवाल्की कॉरिडोर को एनेक्स करना हुआ तो उन लोगों को पोलैंड से भी कन्फ्रंट करना पड़ेगा और वो लोग अगर पोलैंड या फिर लिथुआनिया को छेड़ते हैं तो नेटो का जो आर्टिकल 5 है, अटैक ऑन वन मीन्स अटैक ऑन ऑल, ये वाला लागू हो जाएगा। और उसके बाद जो ये वॉर है जो यूरोप में था वो फैल के बहुत सारे कंट्रीज़ में चल जाएगा और ये फिर रशिया वर्सेस नेटो वाला केस हो जाएगा। तो ये एक स्पेकुलेशन है कि रशिया सुवाल्की कॉरिडोर को एनेक्स कर सकता है। तो अभी एस्टोनिया के जो पीएम ने कहा है उसके ऊपर तो नेटो कंट्रीज़ ने ज़्यादा कोई रिएक्शन दिया नहीं है। जो भी नेटो कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, यूएसए, यूके, ये लोग सब इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होगा इन बाल्टिक कंट्रीज़ के लिए। अगर कलिनिनग्राड तक लिथुआनिया ने अगर कलिनिनग्राड तक जो रेल रूट था वो लिथुआनिया ने शुरू नहीं किया तो रशिया एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर कर सकता है। इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज जो भी आपको कलिनिनग्राड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया हूँ ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको और भी इस तरह के वीडियोस देखने तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको एक्सक्लेव और इनक्लेव के बारे में देखना तो आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।